हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ईवीएस का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विभिन्न प्रकार के भोजन और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। और इसमें विभिन्न राज्यों में कौन कौन से भोजन खाए जाते हैं, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अनुसार मैंने ये इसमें रखा है, इस टॉपिक में ये सब कुछ। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। भोजन को पकाने के तरीके। सबसे पहले हम देखेंगे कि भोजन को किस तरीके से पका के खाया जा सकता है। तो इसमें देखो, भूनकर, जो भोजन है उसको भूनकर भी खाया जा सकता है। जैसे ये मक्का का भुट्टा है, इसको अंगारों के ऊपर भुना जा रहा है। खाते हैं ना हम मक्का का भुट्टा, सेक कर, भूनकर। तो ये है भूनकर खाने का तरीका। फिर आगे है उबाल कर खाने का तरीका, बॉईल करके। ये देखो, पानी में सब्जियां बॉईल हो रही है, इनको हम ऐसे उबाल के भी खा सकते हैं। फिर थर्ड है तलकर। ये देखो, इसमें भजिया है, वो तल रहा है पकोड़ा। और तल करके हम कई चीज खाते हैं, जैसे पूड़ी हो गई, पकोड़ा हो गया। तो ये तलकर खाने का तरीका है। आगे फोर्थ है सेक कर खाने का। रोटी है, देखो चपाती, इसको तवे पे सेका जा रहा है। तो भोजन को पकाने के चार तरीके मेन हैं: भूनकर, उबालकर, तलकर और सेककर। आगे है पौधे का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। जो ट्री है, पेड़ है, उसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है, उसके बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ देखो, पौधे का खाया जाने वाला भाग, और यहाँ है पौधे का नाम। अब यहाँ देखो, जो फूल है वो कचनार का फूल होता है, केले के फूल, सहजन, और जो फूल गोभी होती है वो खाई जाती है। फल, फल में बहुत सारे फ्रूट है, आम, चना, आंवला, केला, सेब, ये सब फल है। आगे है तना। तो कमल, आलू, अदरक, गन्ना, बांस, ये सब तना है। और पत्ते, कौन से पत्ते खाए जाते हैं? पालक, करी पत्ता, मेथी, और पत्ता गोभी हो गया इसमें। तो ये है पौधों के खाए जाने वाले भाग। और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन। अब आगे है उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। और केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। देखो, ये आपको पिक्चर से दिख रहे हैं कचनार के फूल, और ये केले के फूल दिख रहे हैं। नीचे है महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं। ये देखो, सहजन के फूल हैं और इनके पकोड़े हैं बने हुए। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है, सीटेट के एग्जाम में। और आगे है जम्मू कश्मीर में सरसों अधिक होती है। गुजरात है। अब गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाई है। वलसाड स्टेशन गुजरात में है। यहाँ बटाटा वड़ा, पूरी, साग मशहूर है। जो गुजरात का खाना है वो है ढोकला और चटनी वाले चावल, मिठाई। और वलसाड है वो गुजरात में है, और वहाँ बटाटा बड़ा, पूरी, साग मशहूर है। ये देखो, खमण आपको पिक्चर से दिख रहा है। अब यहाँ है ऊंधियू। सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियू। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां खाई जाती हैं। जो मिट्टी का मटका होता है उसमें ताजी सब्जियां भर देते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं, उसका मुंह पैक कर देते हैं। और जो कोयले के अंगारे होते हैं, मटके को उसके ऊपर उल्टा रखा जाता है, और इस प्रकार से जो सब्जी पकाई जाती है उसे ऊंधियू कहते हैं।
और जो ये ऊंधियू होता है वो बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है। तो ऊंधियू सब्जी कहाँ की है? गुजरात की। और ऊंधियू गुजराती में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा। ये देखो ये ऊंधियू है, सारी सब्जियों का मिक्सर है ये। और ये जो मकर संक्रांति आती है ना, उत्तरायण, उस पे यहाँ इसको बहुत चाव से खाते हैं, ऊंधियू को। आगे है केरल। नारियल के पेड़ ज्यादा होते हैं केरल में। और केरल में केले के फूलों की सब्जी भी बनाई जाती है, मैंने अभी बताया है आपको पीछे। टेपिकोवा भी केरल राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। ये देखो टेपिकोवा दिख रहा है पिक्चर के माध्यम से आपको। टेपिकोवा को कसावा या यूका भी कहा जाता है। टेपियोका का दूसरा नाम है कसावा या यूका। कसावा को मलयालम में कप्पा या माराचेनी कहा जाता है। टेपियोका एक प्रकार का कंद है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। ये एक प्रकार का कंद है जो उबाल कर बॉईल करके खाया जाता है। इसकी खेती पूरे उष्णकटिबंध में की जाती है। इसके कंद युक्त जड़ों का उपयोग सब्जियों, कसावा के आटे और यहाँ तक कि मादक पेय बनाने के लिए भी किया जाता है। जो इसकी जड़ें हैं इनका उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। कसावा का जो आटा बनता है वो भी इसी से बनता है। और मादक पेय हैं कई प्रकार के, वो भी इनसे ही बनता है। भारत में साबूदाना मुख्य रूप से टेपियोका से प्राप्त स्टार्च से बनाया जाता है। ये देखो टेपियोका है, इसको बॉईल करेंगे तो जो स्टार्च होता है उससे साबूदाना बनाया जाता है। और साबूदाना तो हम यूज लेते ही है हमारे घरों में, व्रत वगैरह करते हैं जब। आगे है बोरा। क्या है बोरा? असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ये बिहू त्योहार में बनाया जाता है। पकने के बाद इसे चेवा कहा जाता है। बोरा एक राइस का नाम है, राइस की किस्म है। और ये असम में खाए जाते हैं। और कब खाए जाते हैं? जब बिहू त्योहार मनाया जाता है, जब खाया जाता है ये। तो बिहू त्योहार कहाँ का है? यह है असम का। और पकने के बाद जो ये चावल है बोरा, इनको चेवा कहा जाता है। चेवा को बनाने के लिए ताहो कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे। फिर उस पर चावलों से भरी कढ़ाई को केले के पत्तों से ढक देते हैं। ऐसे चेवा चावल तैयार हो जाते हैं। और जो असम में जो कढ़ाई है उसको ताओ कहा जाता है, ताओ। और कढ़ाई में पानी डाल के उसमें चावल डाल देंगे, पानी बॉईल होगा जब, और उसके ऊपर उसको केले के पत्तों से ढक देंगे। ऐसे चेवा चावल तैयार किया जाता है। तो इसमें याद रखने की बात यह है कि जो बिहू त्योहार है वो असम में मनाया जाता है और वहाँ चावल खाया जाता है, उनको चेवा कहा जाता है। आगे है लंगर। सिखों के गुरुद्वारे में प्रदान किए जाने वाले निःशुल्क शाकाहारी भोजन को लंगर कहते हैं। ये देखो जो सिखों का गुरुद्वारा है उसमें फ्री में जो भोजन दिया जाता है, शाकाहारी भोजन, उसको लंगर के नाम से जाना जाता है। ये देखो लंगर में सब खाना खा रहे हैं लाइन से बिठा के, देखो सबको पिक्चर के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा। इधर देखो ये। आगे है मिड डे मील। इसका तो सबको पता ही होगा क्योंकि ये तो स्कूल में मिलता ही है, गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उनमें, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को। मध्याह्न भोजन योजना, ये भारत सरकार की एक योजना है। अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। जो बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं उन्हें भी दोपहर तक भूख लग जाती है और वे अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत और उनके स्वस्थ विकास के रूप में भी कार्य कर सकता है। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 के सभी स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है।
तो जो ये मिड डे मील में जो मध्याह्न भोजन है वो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को खिलाया जाता है। नामांकन बढ़ाने के साथ साथ बच्चों में पोषण स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब शुरुआत हुई थी मिड डे मील की? 15 अगस्त 1995 1995 को। यह समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायता कर सकता है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे साथ में बैठते हैं और साथ खाना खाते हैं। तो ये था मिड डे मील। आगे है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। लिंगहुफेन सांप से बनी एक डिश है। ये लिंगहुफेन के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अब यहाँ एक क्वेश्चन रखा है मैंने, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहुफेन खाते हैं। ये छात्र कहाँ का हो सकता है? तो जो सांप से बनी डिश है उसका नाम है लिंगुफेन और वो हांगकांग में खाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हांगकांग। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने विभिन्न राज्यों में जो खाया जाने वाला भोजन है उसके बारे में पढ़ा है। असम में कौन सा भोजन खाया जाता है, गुजरात में कौन सा खाया जाता है, और जो फूल है फ्रूट वाले, जैसे केले के फूल है, सहजन के फूल है, इन सब की सब्जी कहाँ बनते हैं, इनके फूलों के पकौड़े कहाँ बनते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।